वेलकम टू माय ब्लॉग। और ये जो है पर सासाराम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरे अगले दिन नेक्स्ट डे से जो है स्कूल ओपन हो रहे हैं और फिर से वही एक रूटीन मेरा कंटिन्यू हो जाएगा। ड्यूटी जाना, स्कूल जाना आना, फिर उसके बाद अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ये जो चैलेंज है बीपीएससी को क्रैक करना, ये भी साथ में एकदम कंटिन्यू और ज़ोर शोर से रहेगा क्योंकि सिर्फ अब लगभग जुलाई का ही मंथ है जहां हम जो है अपना पढ़ाई को अपने काफ़ी स्पीड दे सकते हैं। उसके बाद तो फिर जो है अगस्त में तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही महत्वपूर्ण रह जाएगा। तो हम सासाराम पहुंच गए थे और अच्छा लग रहा था, छुट्टियां बीत गई पता नहीं चला। और फिर ये नेक्स्ट डे हो गया, उस दिन मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई। तो नेक्स्ट डे का मैंने टारगेट ज़रूर बनाया कि आज मुझे क्या करना है। डे 3 एंड 4 दोनों मैंने कंबाइन यहाँ पे लिख लिया था कि मैंने क्या क्या पढ़ना है क्योंकि जर्नी करनी है और उसके बाद अगले दिन स्कूल है। तो हो सकता है मुझे जर्नी में ज़्यादा टाइम ना मिल पाए। तो यहाँ पे मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करूँगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और 58 से 57 की क्रांति। उसके मध्यकालीन में खिलजी वंश पढ़ लेना है। भूगोल में जो है सौर मंडल का देख लेना है मुझे। पॉलिटी में प्रस्तावना देखूंगी और ईवीएस क्लास 3 एंड चैप्टर 3 मतलब क्लास 3 का चैप्टर 3 एंड 4 देखना है। और उसके बाद फिर मुझे जो है टीजीटी के लिए जो है क्लास 9th की सेकंड चैप्टर देखना है और 11th का सेकंड चैप्टर देखना है। तो इतना जो है मुझे कर लेना है। तो ये मेरा डे 3 एंड 4 का टारगेट है। तो देखते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं किस किताब से पढ़ती हूँ। तो ये जो है हिस्ट्री जो है मैं घटना चक्र की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। आप इससे सामान्य अध्ययन करके ले सकते हैं, इससे पढ़ सकते। इसमें जैसे ना सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ना इससे जो है ये हमारा जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है ना पढ़ने के लिए स्पेशली, तो ये इस बुक से अगर मैं तो इसी बुक से पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी बुक लग रही है मुझे ये पढ़ने में और बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है। अगर आप 0 लेवल से भी शुरू करते हैं और इस बुक को मतलब रीडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी है। इसमें जैसे ना स्टार्टिंग में दिए हुए हैं आपको इस तरह से थोड़े से उसके बारे में नॉलेज दिया हुआ है। जैसे पाषाण काल है, इस तरह से उसकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं पाषाण काल की वो सारी दी हुई हैं। और उसके साथ साथ ना यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जैसे ये यूपी लोअर सब नेट का प्री हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया है। और यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये पूछा गया था। तो इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और काफ़ी डिस्क्रिप्शन के साथ इसको जो मतलब समझाया गया है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें ये यहाँ कांग्रेस लाहौर अधिवेशन ये जो है आधुनिक भारत भी बहुत अच्छे से दिया है। और कांग्रेस में गरम दम नरम दम मतलब कि एकदम बहुत सिस्टमेटिक वे से इस बुक में दी हुई है। तो ये बुक मुझे इनफ लग रही है। देखिए 43rd बीपीएससी प्री 1999 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये बुक इनफ है बीपीएससी टीचर बहाली के लिए अगर इससे पढ़ते हैं तो। और ज्योग्राफी भी मैं इसी की कर रही हूँ, घटना चक्र की ही। ये भूगोल, इसमें भी काफ़ी अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। इसका इंडेक्स दिखा दे रही हूँ। जैसे सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन इधर है, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और इधर जो है ये जलडमरू, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध, प्रवाल भित्ति, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें इसमें जो है अच्छे से दी हुई हैं। और इसमें भी वैसी है, पहले थोड़ा सा सब्जेक्टिव दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, और फिर उसके साथ साथ जो है ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से इसमें जो है वो दिया गया है। तो आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और पीआरटी के लिए भी जो है सामान्य विज्ञान, ये भी आप इससे कर सकते हैं घटना चक्र से। वैसे मैं तो साइंस बहुत अलग अलग जगह से पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे टीजीटी पीजीटी के लिए भी पढ़ना है, तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन अगर आप सिर्फ पीआरटी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें जो मतलब सॉल्यूशन दिए हुए हैं ना क्वेश्चन के साथ, वो काफ़ी सिस्टमेटिक वे से दिए हुए हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये बुक। तो यही चीज़ें देखिए, इसमें फिज़िक्स भी है
और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडेक्स में। तो ये सारी चीज़ें मतलब सारी कवरअप की गई हैं, 9 to 10 तक लेवल इसमें है। तो आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर मॉर्निंग में ही मैंने अपना टारगेट जो है वो बना लिया था कि मुझे पूरे दिन क्या क्या कैसे पढ़ना है। और क्योंकि अब जब तक मैं टारगेट नहीं बनाऊंगी, नहीं पूरा करूंगी उसे, तो तब तक मुझे लगता है कि पूरा दिन मेरा बेकार चला जाएगा। और फिर कुछ पढ़ने के बाद जो है, यहाँ पर मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया था। मॉर्निंग में 6:30 बजे स्कूल था, तो मैं यहाँ से 6:15 बजे निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। तो क्योंकि 6:30 बजे तक पहुँचना रहता है वहाँ पर, तो जल्दी जल्दी में मैं तैयार हो रही थी और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। और मिठू सो रहा था अभी, तो इसको इसी तरह से जो है मैं छोड़ के गई। और उसके पापा थे साथ में उस दिन, और बहुत बारिश हो रही थी, बहुत इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बच्चों को बाहर हम लोग खेलने के लिए भी नहीं अलाउ कर सकते थे कि गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्कूल में बच्चों का। तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको बारीकियों से ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर इसी टाइम में जब लंच हो रहा था तो बच्चे खेल रहे थे, तो मैं इस टाइम में मैं स्कूल में ना, मैंने सोचा है कि मैं अपना स्कूल का जो है वो वहाँ क्या क्या मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं हिंदी तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, और साथ साथ में जो ईवीएस पढ़ाती हूँ ना, तो ये ईवीएस की बुक जो है जितनी भी 3, 4, 5 की, उसके लिए मैं घर पे कोई भी काम मतलब टाइम नहीं दूंगी। ये मैं बच्चों को पढ़ाते हुए ही मतलब कि कंप्लीट कर लूँगी। और जब मुझे और टाइम लगेगा तो आगे का पढ़ूँगी। तो ये मैंने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो हैं वो पहले ही करा दिए थे, क्लास 5 का जो है। और ईवीएस की ना ये बुक अच्छी है। इसको आप ई लॉट्स के माध्यम से, जो ऐप आता है ई लॉट्स, तो इस माध्यम में आपको ना एससीईआरटी की सारी बुकें मिल जाएंगी 1 to 10th, मतलब सारी बुकें जो भी आप किसी सब्जेक्ट की पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, ईवीएस पढ़ने का ये है ना कि यहाँ पर जो जैसे दिया हुआ है, सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक है। तो इसमें ये जो है यहाँ पे यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली 3 जातियाँ निवास करती है। तो तिस्ता यहाँ की मुख्य नदी, जिसे नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क मार्ग कह के आ सकता है कि मतलब कि सिल्क मार्ग का रास्ता किसे जाना जाता है। तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस। तो ये मैं अपने नाना के यहाँ गई थी, पास में ही है, तो उनके लिए मैं खाना बना रही थी। और चूँकि शाम को वापस मैं बहुत दिनों बाद आई, तो उनसे मिलने चली गई। तो और फिर यहाँ पर जो है हम लोग और नाना के घर पे भी ना, जैसे मुझे टाइम मिला तो मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और मैं मोबाइल के थ्रू एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही थी, 9th, 10th, 11th, 12th वाली। और घर पे जब जाऊँगी तो मैं एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना, आप कंटिन्यू मेहनत करना, टाइम निकालना, ये आपके हाथ में। आप चाहे कितने भी बिजी हों, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा अगर आपको सफल होना है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आंदोलन कर रहे हैं ना, तो आंदोलन ही एक विकल्प नहीं है। हमें जैसे कि हम जैसे लोग जो हैं, जो तैयारी कर सकते हैं आगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो हमें ना एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना चाहिए और बीपीएससी क्रैक करना चाहिए। आंदोलन से कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, कि आप लोगों की राय भी मुझे जाननी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरा डेली रूटीन का होगा, क्योंकि डे स्कूल हो गया और मॉर्निंग में मुझे अच्छा टाइम मिलने वाला है। तो मैं अपने टारगेट को भी जो है ना बढ़ाऊँगी आगे।